यौम फरमाते हैं कि इस सूरत के नुज़ूल के बाद 80 रोज तक सरकार बाकायदे हयात है। इस सूरत के नुज़ूल के 80 रोज तक सरकार बाकायदे हयात रहे, उसके बाद आपका विसाल होगा। तो जरा आप भी गिनती करते हैं, मुकम्मल 30 के चांद की गिनती आप कर लें। 10 तारीख को यानी ज़िलहिज्जा 10 तारीख, जिस दिन आप हमारात कुर्बानी करते हैं, इसे आसानी से समझिएगा, जिस दिन हमारात कुर्बानी करते हैं जानवर के, उस दिन ये सूरत नाजिल हुई। उसके बाद से 80 दिन की गिनती कीजिए, तो उसके बाद ज़िलहिज्जा के बाद आप क्या लेकर जाइएगा? 10 मुहर्रम 30 दिन हो गए, 10 सफर कितने हो गए? 7, 20 दिन और शामिल कीजिए तो कितने हो जाएंगे? सफर की तारीख खत्म, रबीउल अव्वल की तारीख शुरू। अब 3 महीने मुतवातिर जो है 30 के तो होंगे, 2 महीने 29 के ले लें, 1 महीने 30 के ले लें, तो गोया कि इस एतबार से रबीउल अव्वल शरीफ की 2 तारीख बनती है। 2 तारीख गिनती के मुताबिक, अगर इस वक्त आपका ज़हन काम न कर रहा हो, तकलीफ की तरफ आप ज्यादा मुंहमिक और मुतवज्जी है, तो आप घर पे टोटल कर लीजिएगा। 2 चांद 29 के ले लिया, 1 30 के चांद को ले ले, तो रबीउल अव्वल शरीफ की 2 तारीख बनती है। 12 तारीख को आप कैसे बताते हैं? तारीखी हकायक से आप किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, तारीखी हकायक को आप मस्त कर रहे हैं। ये ठीक है, जमहूर का कौल है ये, लेकिन कम से कम जमहूर के कौल के मुकाबले में जब हमारा हिसाब सही सही निकल आए, तो क्या हम जमहूर की पैरवी करें या अपने हिसाब को मान लें? हिसाब तो बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल साफ सुथरा ये हिसाब है कि जब ये सूरत नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक से 80 दिन कबल नाजिल हुई, तो 80 दिन टोटल करें 10 तारीख से लेकर, अगर 1 महीना 30 का आप लीजिएगा, 2 महीना 29 तारीख का आप ले ले, तो 2 रबीउल अव्वल शरीफ बिल्कुल साबित है। और डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह उसने गिनती करके यही तहकीक करके बताया कि हमारे नजदीक तहकीक शुदा बात तो यह है कि सरकार का विसाल 2 रबीउल अव्वल शरीफ को है। सरकार का विसाल 2 रबीउल अव्वल शरीफ को, नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाल जब 2 रबीउल अव्वल शरीफ को, तो हमें 12 रबीउल अव्वल को क्यों कहते हैं वफात नबी मनाते हैं? हम 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मुस्तफा मनाएंगे ना, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को सरकार मदीना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपकी विलादत बासआदत है। 2 रबीउल अव्वल शरीफ का आपका विसाल है। आप गिनती करके देख लीजिए, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक 2 रबीउल अव्वल शरीफ, कान खोल कर आप सुन ले और अपने घरों में भी जाकर गिनती कर ले, तफसीर रूहुल बयान को उठा लीजिए, उसमें 7 लफ्जों में यहां आपको मिल जाएगा कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम पर जब ये सूरत नाज़िल हुई, इस सूरत के नुज़ूल के बाद 80 दिन के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम जो है पर्दा फरमा लेते हैं। ये तो बिल्कुल अज़हर में शम्स से बात है। गिनती करके आप देख लें, 30-30 का महीना, अगर 3 महीने का 30-30 का महीना अगर आप लीजिएगा 3 महीने को भी, तब भी रबीउल अव्वल शरीफ की पहली तारीख है जाना। नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस विसाल में जो नुकात मैंने बताए, तो अब ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के मिलाद को हम क्यों मनाते हैं, वफात को क्यों नहीं मनाते? इसलिए कि हमने जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की विलादत पर जो कुछ पाया था अब भी हमारे पास मौजूद है। हमसे अल्लाह ताला ने आपके विसाल की वजह से उन चीजों को नहीं छीन लिया। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की हयात भी हमारे लिए बेहतर है, ममात भी हमारे लिए बेहतर है। सरकार जिस जगह आराम फरमा रहे हैं वो कब्र अनवर जन्नत ही का एक टुकड़ा है और जन्नत में मौत नहीं है। जब सरकार वहां चले गए, हयात ही हयात है, वरना कुरान की आयत को झुटलाना पड़ेगा कि जनाब सरकार की इस कब्र अनवर को एक तरफ आप जन्नत भी मान रहे हैं, दूसरी तरफ इसमें जन्नत में आप मौत को भी मान रहे हैं। गोया कि कुरान करीम की आयत की तरतीब लाजिम आ जाएगी। इस वजह से आपको ये मान लेना बेहतर ही रहेगा कि सरकार कब्र अनवर में हयात से है। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक जो है वो तो जनाब 12 रबीउल अव्वल को तारीखी हकाइक की रोशनी में साबित ही नहीं होते, बल्कि आपका विसाल मुबारक तो 2 रबीउल अव्वल शरीफ को
साबित हो रहे हैं, तो किस एतबार से हम सरकार अलैहिस्सलाम के जो है वफात को मना ले, तो अब ये खूब अच्छी तरीके से अपने जहन में जमा कर इन बात को चाहिए। कल को कोई आदमी ये कह देता है कि जी तुम लोग सुन्नी लोग मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हो, वफात मुस्तफ़ा क्यों नहीं मनाते? आज ये वबा इस कदर आम है कि दीनी मदरसों को तो छोड़ दीजिए, कि दीनी मदरसे में जहाँ पर इस किस्म के वफात को मनाने वाले लोग दीनी मदरसा चला रहे हैं, वो अपने बच्चों को पहली तालीम यही देते हैं कि देखो 12 रबीउल अव्वल को सरकार की आमद नहीं हुई बल्कि सरकार का मिसाल है। उनको समझाते, बच्चों को समझाते। अब ये वबा स्कूल की तरफ भी है, फिर कॉलेजों की तरफ भी है, वहां से निकलकर अब दुकानों की तरफ भी है, होटलों की तरफ भी है। लोग उस जहां बैठते हैं अपने नबी के फजाइल और कमालात बताने के बजाय अपने नबी के फजाइल बताते, मिलाद की बात करते, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ करते, लेकिन वो वफात के बारे में बताते हैं। तो ये चंद तारीखी हक़ाइक़ की रोशनी में और उसके बाद 4 या 5 नुकात मैंने आपको बताए, इन 4-5 नुकात की रोशनी में अब हमारे सामने ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो गई कि हम मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं, वफात मुस्तफ़ा नहीं मनाते। ये बिल्कुल वाज़ेह मसला है, इसमें कोई लैसुलाब से काम नहीं है और इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। मैंने पहले कह दिया था कि जरा सा आप तासुब के पर्दे को आंखों से हटाइए और जो दलाइल में आपको दूँ उन दलाइल की रोशनी में समझिए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब विसाल मुबारक हो गया तो सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी उसके बाद साल गुजरने के बाद, उसके बाद और मजीद गुजरने के बाद, क्या सहाबी ने हर साल वफात मुस्तफ़ा मनाया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम को हर साल मनाया है? आप कहिएगा नहीं, तो फिर हमें क्यों मनाने के लिए आते हैं? सहाबा ने, आप कहिएगा सहाबा ने क्या मिलाद मनाया? हाँ जी, मिलाद तो सहाबा ने मनाया। नेमत कुबरा शरीफ उठाकर पढ़िए, ये मौका मुनासिब तो नहीं है, वरना मैं उसको भी इस पे भी रोशनी डालता। वक्त चूंकि काफी हो गया है और मैं पहले बता चुका था कि मैं थक चुका हूँ, ज्यादा वक्त मैं नहीं दे सकूंगा, इसलिए मैंने तकरीर के 3 हिस्से को इंतहाई इख्तिसार से बयान किया। पहला हिस्सा तकरीर का हमारा मर्ज़ वफ़ात का बयान था, दूसरा हिस्सा सहाबा के जज्बात थे विसाल के बाद, तीसरा हिस्सा हमारा मिलाद मुस्तफ़ा हम मनाते हैं, वफ़ात मुस्तफ़ा नहीं मनाते, ये था। और तीनों को इंतहाई मुख्तसर अंदाज में बयान करके घंटे में 1 घंटे में मैंने अपनी बात पूरी की है। और अब ये मसला हमारे सामने वाज़ेह हो गया कि वाकई हम हक बजानिब है कि हम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते हैं और करते रहेंगे। आखिर में मिलाद शरीफ की जहाँ बात आ गई है और ये बात